हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जेईई एग्ज़ाम दे चुके हैं, सीयूटीपीजी एग्ज़ाम दे चुके हैं, दोनों में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, तो क्या सर मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आज मैं दोनों टाइप की एडवाइस आपको देना की कोशिश करूंगा कि आपको ड्रॉप किस कंडीशन में लेना चाहिए और ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। जो स्टूडेंट आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं या जो स्टूडेंट सीयूटीपीजी के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं या हायर स्टडीज करना चाहते हैं फ्रॉम आईआईटी, या फिर चाहते हैं कि सर हम नेट एग्जाम की तैयारी के साथ साथ इस एग्जाम को प्रिपेयर करें, या चाहते हैं कि सर मैं ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका हूं, मुझे अब क्या करना चाहिए, ये सब एडवाइस देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपके सामने यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर आपने 11th 12th में ड्रॉप नहीं लिया है, आप बीएससी थर्ड ईयर में आपने आईआईटी जेईई एग्जाम दिया है, आपने आईआईटी जेईई के लिए भी ड्रॉप नहीं लिया है, बट अब सोच रहे हैं कि यार एक साल का ड्रॉप लेके मैं ढंग से आईआईटी जेईई को प्रिपेयर करूं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर मुझे एनआईटी मिल रहा है, मेरी रैंक 800 आई है, मेरी रैंक 700 आई है, सर मैं आईआईटी जाना चाहता हूं। या कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जिनकी रैंक 400 आई है, पर वो चाहते हैं कि वो आईआईटी बॉम्बे जाए या आईआईटी दिल्ली जाए या टॉप आईआईटी से अपना मास्टर्स करे। तो वो भी एक कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या मुझे यहां पे ड्रॉप लेना चाहिए या मुझे क्या और करना चाहिए। तो सुन, यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर आप पहले ड्रॉप नहीं लिए तो यार भैया आप ले सकते हैं। एक साल का ड्रॉप लेके अगर आप वापस आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। जो बच्चे 11th 12th पढ़ते हैं और किसी वजह से उनका आईआईटी जेईई में नहीं हो पाता है, तो वो एक साल या 2 साल भी ड्रॉप लेके वापस उस एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं। भैया आप भी उसी प्रकार से आईआईटी जाना चाहते हैं और आप अपने बीएससी के बाद आईआईटी जाना चाहते हैं मास्टर्स करने के लिए, और अगर आपको टॉप आईआईटी मिलती है तो आपकी लाइफ में एक अलग ही चेंज आपको नजर आएगा। तो सुन, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपके घर वाले रेडी हैं कि हाँ ठीक है बेटा, एक साल की आप तैयारी करो और आईआईटी जेईई फिर से दो और बेटर आईआईटी में आप जाओ, तो मुझे लगता है कि आपको ले लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि सर मैं ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो यहां पे मेरी एडवाइस रहेगी कि आपको दूसरे बार यहां पे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं जो भी आपको एनआईटी मिल रहा है या जो भी आपको सीयूटीपीजी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है, वहां पे आपको एक बार एडमिशन ले लेना चाहिए और आपको फिर पैरेलल यहां पे नेट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मेरे को तो आईआईटी जेईई की तैयारी ही करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पे हैं। एक मैंने एडटॉक अपलोड किया था जहां पर एक स्टूडेंट की मैंने स्टोरी बताई जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट आईआईटी जेईई में इतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ, एनआईटी में एडमिशन लिया, ना उसने वापस इस बार एग्जाम दिया और इस बार आईआईटी दिल्ली मिल रहा है। राइट, आप ये वाला भी काम यहां पे कर सकते हैं, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। आप अगर बाई चांस नेट एग्जाम की तैयारी करेंगे, एमएससी प्रीवियस में एडमिशन ले लिया, नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप आईआईटी जेईई भी देंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी आईआईटी जेईई की तैयारी कर रखी है, तो आपको वापस आईआईटी जेईई की तैयारी करने की जरूरत नहीं। आप नेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपको यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे नेट के लिए। पर अगर आप आईआईटी जेईई का जो ऑलमोस्ट सिलेबस होता है वो नेट का सिलेबस ही होता है, बस एक सब्जेक्ट यहाँ पे अलग से पूछा जाता है जो कि होता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मुझे लगता है कि आपको यहां पे फिर से करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं उनके लिए मैं एडवाइस दे रहा हूं। राइट, तो आप ये वाला यहां पे कर सकते हैं कि आप एमएससी में एडमिशन ले लें, साथ साथ में नेट की तैयारी शुरू कर दें और आईआईटी जेईई एग्जाम वापस से दें, और यहां पे आप गेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप एमएससी प्रीवियस में होंगे तो आपके पास यहां पे 2-3 पैरेलल अपॉर्चुनिटीज आपके पास मिल जाएगी। तो आपके पास कहीं वो नहीं रहेगा कि यार मेरा साल वापस खराब नहीं हो जाए, है ना, ये कहीं प्रेशर नहीं रहेगा। तो आप ये वाला कर सकते हैं। कुछ और चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है और ड्रॉप लेने के क्या एडवांटेजेस हैं जो स्टूडेंट यहां पे लेने का सोच रहा है। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं कि सर मैं तो एक साल और ड्रॉप लेना चाहता हूं, तो अगर आपकी फैमिली कंडीशन अलाउ कर रही है और आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो यह कर सकते हैं, पर ये टोटल आपका ही डिसीजन होगा। क्या बेनिफिट है इसमें? अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो बेटर हायर स्टडीज के लिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं, अब्रॉड स्टडीज के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वाली बात है कि आप कहीं से भी एमएससी कर रहे हो, आईआईटी से एमएससी कर रहे हो, बहुत फर्क पड़ता है। इवन एनआईटी से भी कर रहे हो, बहुत फर्क पड़ता है। इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हो, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ये डिफरेंस आपको जब आप कहीं फ्यूचर में इंटरव्यू देने जाएंगे, जब आप फ्यूचर में कहीं टीचिंग के लिए जाएंगे, जब आप अपना रेज्यूमे में कहीं ना कहीं वो लिखते हैं, वो अपने आप में एक इंपैक्ट डालता है। तो स्टूडेंट इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। और बात करेंगे टीचिंग इन प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा रहे हैं, वहां भी कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं और आप आईआईटी से अपना मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या आप एनआईटी से भी कर रहे हैं, भैया आपको फ्यूचर में इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला इन सभी फील्ड के अंदर। अगर आप ड्रॉप करने के बाद आईआईटी जा रहे हैं तो एक बेनिफिट आपको ये भी मिलता है कि आप बेटर प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है ना भैया। आप अच्छी जगह से, आप जैसे लाइक एनआईटी से कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, या फिर आप आईआईटी से कर रहे हैं या बीएचयू से कर रहे हैं, मतलब अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं,
तो यार आपको बहुत अच्छा आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, एक आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना। खास करके आप रिसर्च फील्ड में भी जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वहां पे मटेरियल भी मिल जाता है, आपको मेंटर्स भी मिल जाते हैं ना, आपके सीनियर्स आपको मिल जाएंगे, आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा, राइट। तो ये एक बेनिफिट आपको मिलता है। बेनिफिट्स इन CSIR नेट प्रिपरेशन, है ना। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो IIT NIT जाते हैं, उसके बाद नेट की तैयारी उनके लिए बहुत इजी हो जाती है, वहां पे रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। एक स्टूडेंट है जिसने IIT JAM एग्जाम क्रैक किया था, IIT बॉम्बे से अपना मास्टर्स कर रहा है एंड उसने नेट एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट एग्जाम क्रैक कर दिया, है ना, क्योंकि वहां पे आपके पास CSIR नेट तैयारी करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी बेनिफिट करता है। नेक्स्ट, इनफ टाइम टू रीड एंड रेफरेंस बुक। आपको यहाँ पे अगर आप एक साल ड्रॉप कर रहे हो तो ऑलरेडी आप तैयारी कर चुके हो। अगर आप किसी टेक्स्ट बुक को रेफर करना चाह रहे हैं, थोड़ा कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं, एक साल की आपके पास समय है, आप आराम से मतलब इन बुक को रेफर करके कुछ और नॉलेज को आप यहाँ पे अपना बढ़ा सकते हैं। वैसे अभी तो मुझे लगता है 7-8 महीने हैं आपके पास, तो आप आराम से इस तैयारी को अच्छे तरीके से वापस से आप कर सकते हैं। और अल्टीमेटली मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि कुछ भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका कहने का एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज तो आपको होने वाला नहीं है, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि आप IIT JAM एग्जाम है, CUTPG एग्जाम है, ऐसा कोई स्टूडेंट मुझे नजर नहीं आया जिसने ड्रॉप लिया और उसकी मतलब पहले से रैंक डाउन हुई है। मतलब कहीं ना कहीं रैंक में इंप्रूवमेंट ही होता है, राइट। तो और बाई चांस किसी वजह से रैंक डाउन भी हो जाए तो आपको CUTPG में उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो फायदा ये, नुकसान कहीं नहीं है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं डीपर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ये एक बहुत अच्छी चीज होती है कि अगर आप वापस एक साल की तैयारी फिर से कर रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपको नॉलेज बढ़ता है। मान लीजिए आप IIT NIT या सेंट्रल इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, वहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जो नॉलेज है उसमें कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई अवसर है कि हाँ घर वाले आपको अलाउ कर रहे हैं, आपकी कंडीशन आपको अलाउ कर रही है और आपको ड्रॉप लेने का चांस बनता है, तो ले लेना चाहिए। इसके बारे में कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो मेहनत करेंगे उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा। हाँ, इस बार का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं टफ था। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए थे कि सर IIT JAM 2024 का पेपर काफ़ी टफ आया, पर बताना चाह रहा हूँ उसके हिसाब से कट ऑफ भी बहुत लो गई है और जिसके 15 से 18 मार्क्स आ रहे हैं उसको इजीली NIT मिल रहा है, जिसके मार्क्स 22-23 नंबर के आसपास भी आ रहा है उसको इजीली IIT मिल रहा है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ लो जाएगी, है ना। आप जो पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं नॉलेज खराब होने वाला नहीं है, वो नॉलेज कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में रीपे करेगा। और ये जो समय है जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये वापस आने वाला नहीं है। पता पड़ा आपने कहीं ऐसे कॉलेज से MSc कर ली और फिर आपने नेट की तैयारी भी नहीं करी, फिर बाद में आपको रिग्रेट रहेगी यार मैं ढंग की जगह से MSc कर लेता तो मेरी लाइफ में कुछ और अच्छे अवसर यहाँ पे होते हैं। कहने के 1-2 साल ये ऐसे ही निकल जाएंगे, पर जब इसका फ्यूचर में आप इंपैक्ट देखेंगे वो कहने के आपको बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। और आपको बताना चाह रहा हूँ IIT NIT या सेंट्रल इंस्टीट्यूट कोई आपको जादूगर नहीं बनाते, पर वहाँ का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो फ्रेंड सर्कल बनता है, नेटवर्किंग बनती है, वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। तो स्टूडेंट, ये अवसर अगर आपको मिल रहा है तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। अगर पेरेंट्स को कहीं कन्विंस भी करना है तो आप ज़रूर कन्विंस करिए, क्योंकि ये समय वापस आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कंपटीशन का लेवल बहुत लो होता है। मतलब आप देखिए कि लगभग 2000 से 2500 की सीटें होती है, इंक्लूडिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट और मतलब CUTPG और IIT JAM देने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। जो IIT JAM दे रहा है वही CUTPG दे रहा है, राइट। तो लगभग आप देखोगे तो 14 से 15 हज़ार बच्चे आपके कॉम्पिटिटर है। तो यार काफ़ी अच्छा आपके लिए यहाँ पे स्कोप रहता है अगर आप ऐसा करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर में इसका बहुत बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा स्कोर ये हुआ, या जो भी आपके प्रश्न है वो मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ड्रॉप लिया उसके बाद वो अभी क्या कर रहे हैं वो भी कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं, सो दैट कि जो स्टूडेंट यहाँ पे सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन कमेंट को देख के मोटिवेट हो, ऐसे मैं कामना करता हूँ। और स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप IIT JAM की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो 699 में आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। एंड 2026 के लिए 1099 अगर आप BSc सेकेंड ईयर में हैं तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड PDF DPP सब हम आपको देते हैं। इसमें अगर आप CSIR नेट की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं, जून 2024 का कोर्स 5999 में मिल जाएगा। अगर आप जून एंड दिसंबर का लेना चाह रहे हैं तो 1099 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसमें ये हमारी बुक्स है जो कि Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे भी रीजनेबल प्राइस में हम बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इनको बाय कर सकते हैं। सुनिए हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। एंड सुनिए हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारे क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहते हैं। व्हाट्सअप चैनल भी है। इसमें कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगा। हमारी जो CSIR नेट और IIT JAM से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।